नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल में। दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी इंसान को देखकर मन ही मन सोचते हैं, यार ये आदमी इतना अजीब क्यों है? मैं इतनी साफ साफ बात कर रहा हूँ, फिर भी इसे समझ क्यों नहीं आता? और सच बताओ तो दुनिया में इतने इडियट्स क्यों भरे पड़े हैं? अगर आपके मन में भी कभी ऐसे सवाल आए हैं, तो यकीन मानिए यह किताब खास आपके लिए ही लिखी गई है। लेकिन जरा रुकिए, इस किताब का सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला सच यह है कि समस्या दूसरे लोग नहीं हैं। समस्या यह है कि हमें लोगों को समझना नहीं आता। थॉमस एरिक्सन कहते हैं, इस दुनिया में ज्यादातर झगड़े, गलतफहमियां, रिश्तों में आई दूरियां और ऑफिस की अनचाही लड़ाइयां किसी बुरी नीयत की वजह से नहीं होती, बल्कि इसलिए होती हैं क्योंकि हम सामने वाले के व्यवहार को समझ ही नहीं पाते। हम अक्सर यह उम्मीद करते हैं सब मेरी तरह सोचें, सब मेरी तरह काम करें, लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि हर इंसान अलग है। इस किताब में लेखक इंसानों को 4 आसान रंगों में समझाते हैं। पहला है रेड, दूसरा है येलो, तीसरा है ग्रीन, चौथा ब्लू। अब ध्यान से सुनिए, आप खुद भी इन 4 में से किसी एक रंग के हैं, और आपके आसपास जो लोग हैं वो भी इन्हीं रंगों में आते हैं। तो इसमें रेड वाले लोग इस तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग, डोमिनेंट और डायरेक्ट। ये लोग जल्दी फैसले लेते हैं, घुमा फिरा कर नहीं, सीधी बात करते हैं, इमोशन से ज्यादा रिजल्ट पर भरोसा रखते हैं। अगर कोई रेड इंसान आपसे बात कर रहा है तो वो यह नहीं सुनेगा कि आपको कैसा लगा, आपने क्या महसूस किया। वो सिर्फ एक सवाल पूछेगा, रिजल्ट क्या है? यहाँ गलती कहाँ होती है? हम रेड लोगों को अक्सर रूड समझ लेते हैं, जबकि सच्चाई यह है वो बदतमीज नहीं होते, बस एफिशिएंट होते हैं। इमोशनल नहीं, प्रैक्टिकल होते हैं। तो येलो वाले लोग होते हैं एनर्जेटिक, फनी और बेहद टॉकेटिव। ये लोग खूब बातें करते हैं, कहानियां सुनाते हैं और लोगों से बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं। येलो के साथ बैठकर आप शायद ही कभी ओट होंगे, लेकिन समस्या तब आती है जब ये लोग बातों में इतना खो जाते हैं कि काम पीछे छूट जाता है। और तब हम कहते हैं ये इंसान इतना सीरियस क्यों नहीं है, जबकि हकीकत यह है ये दो लोग एनर्जी फैलाने आए हैं, प्रेशर उठाने नहीं। वही ग्रीन वाले लोग होते हैं शांत, समझदार और केरे। ये लोग लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं, दूसरों की बातें ध्यान से सुनते हैं, रिश्तों को दिल से निभाते हैं। एक ग्रीन इंसान आपकी खुशी के लिए अपनी कंफर्ट तक छोड़ सकता है, लेकिन उन्हें बदलाव पसंद नहीं होता। और तब हम कह देते हैं ये इतना स्लो क्यों है, जबकि सच्चाई यह है ग्रीन लोग स्टेबिलिटी चाहते हैं, ड्रामा नहीं। वही ब्लू वाले लोग होते हैं एनालिटिकल, लॉजिकल और परफेक्शनिस्ट। ये लोग हर छोटी डिटेल पर ध्यान देते हैं, रूल्स को गंभीरता से फॉलो करते हैं, बिना प्रूफ के किसी बात पर भरोसा नहीं करते। अगर आपको किसी ब्लू को कॉन्विंस करना है तो इमोशन से नहीं, डेटा से बात कीजिए। लोग अक्सर कहते हैं ये बहुत ओवर थिंकिंग करता है, जबकि सच यह है ब्लू लोग गलती करने से डरते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इस किताब का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी लेसन यही है, हर इंसान गलत नहीं होता, बस उसका रंग अलग होता है। जब आप यह समझना शुरू कर देते हैं कि कौन रेड है, कौन येलो, कौन ग्रीन और कौन ब्लू, तब कम्युनिकेशन आसान हो जाती है, बेवजह के झगड़े कम हो जाते हैं और रिश्ते अपने आप बेहतर होने लगते हैं। अगली बार जब आपके मन में आए मैं इडियट्स से घिरा हूं, तो एक पल रुकिए और खुद से पूछिए क्या मैं उनका रंग समझ पा रहा हूं? क्योंकि जब आप लोगों को समझना सीख जाते हैं तो दुनिया इडियट्स से नहीं, इंसाइट से भरी हुई लगने लगती है। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली किताब के साथ, तब तक याद रखिए, समझ बढ़ाइए, शिकायतें अपने आप कम हो जाएंगी।